नाउ वी टॉक ऑफ आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री, और इसका एक सेकेंड पार्ट है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो व्हाट इज आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री? तो सपोज वी आर गिवन a family of plane curves f x y comma a, that is this family of curve is dependent on only one parameter a. It is a single parameter family of curves, एक ही पैरामीटर पे डिपेंड कर रही है। Now a curve, अब अगर मैं एक ऐसा कर्व या फैमिली ऑफ कर्व्स ढूंढ लें जो इसके हर मेंबर, इस फैमिली जो गिवन फैमिली ऑफ मेंबर्स है, इसके हर मेंबर पे इंटरसेक्ट जब करता है तो एक कांस्टेंट एंगल बनाता है। For example, let's say we have, this is a family of curve, this is given family of curve fx, y, a equals to 0। अब अगर हम एक ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स ढूंढ लें जो जिसका हर मेंबर गिवन मेंबर के हर मेंबर से जो एंगल बना रहा है वो कांस्टेंट हो एट ईच पॉइंट, जहां भी वो मेंबर से मीट करे नई फैमिली का मेंबर गिवन फैमिली ऑफ मेंबर से जिस एंगल पे भी मीट करे वो एंगल हमेशा कांस्टेंट रहे। तो ये जो हमारा नया फैमिली ऑफ कर्व्स जो हमने निकाला, दीज आर कॉल्ड आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री। आइसो मींस सेम, तो सेम एंगल पे वो हमारे फैमिली ऑफ कर्व्स को काटे, सारे कर्व्स को एक ही एंगल पे काटे, और हमारे जो नया फैमिली ऑफ कर्व्स है उसका हर मेंबर गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स के हर मेंबर को सेम एंगल पे काटे, वो एंगल सेम हो। नाउ इफ इन पर्टिकुलर वो एंगल 90 डिग्री पे काट रहा है, मतलब इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो फिर ये जो हमने कर्व्स निकाले हैं, ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ कर्व्स निकाला है, ये क्या है? दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। ऑर्थो मींस 90 डिग्री। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व्स इज अ फैमिली ऑफ कर्व्स ईच मेंबर ऑफ विच इंटरसेक्ट्स विद ईच मेंबर ऑफ द गिवन फैमिली एट 90 डिग्री। जैसे मैंने कहा, लेट्स से हमारे पास ये कर्व्स हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स है, दिस इज एफ एक्स कॉमर वाई कॉमर ए इक्वल्स टू 0। और अब हमने एक ऐसा फैमिली ऑफ कर्व्स निकाला, लेट्स से ये फैमिली ऑफ कर्व है जो हमने निकाला, लेट्स से जी एक्स वाई इक्वल्स टू 0। और इसका ये इस फैमिली का हर मेंबर इस फैमिली के हर मेंबर को किस एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 90 पे कर रहा है। तो फिर ये जो हमने कर्व निकाला है इसकी ट्रेजेक्ट्री को हम कहेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। जो हमें गिवन फैमिली ऑफ कर्व है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन हम फाइंड आउट करें, और बाय एलिमिनेटिंग ए, एलिमिनेट ए करना पड़ेगा क्योंकि एक ही पैरामीटर है, तो एक ही बाय डिफरेंशिएट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे उसको। और फिर सेकंड स्टेप है, उस इक्वेशन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाली है उसमें dy बाई डी एक्स की जगह माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई सब्स्टिट्यूट कर दें, एंड देन थर्ड स्टेप उस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें। दिस इज हाउ वी फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। नाउ अगर हमें आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी हो तो स्टेप्स फॉर आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अब आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री में तो कोई जरूरी नहीं कि एंगल 90 हो, वो एंगल जो भी होगा वो हमें गिवन होगा एंड दैट वुड बी कांस्टेंट। तो स्टेप 1 क्या है? एज यूजुअल जो उसमें किया, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या हो गया? स्टेप 2 हो गया कि यूज द फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इक्वल्स टू प्लस माइनस tan ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द वो एंगल जो हमें दिया होगा कि जो हमारी ट्रेजेक्ट्री गिवन फैमिली ऑफ कर्व से बना रही है, एंड दिस विल बी गिवन टू यू। तो इसमें m1 मतलब जो हमें ट्रेजेक्ट्री निकालनी उसकी स्लोप दैट इज y डैश, माइनस m2 क्या है? ये जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है इसका dy बाई dx। ये तो हम निकाल लेंगे dy बाई dx, वो हम यहां यूज करेंगे dy बाई dx ऑफ द गिवन फैमिली अपॉन 1 माइनस y डैश इंटू dy बाई dx ऑफ द गिवन फैमिली इज इक्वल टू tan थीटा होगा।
वो एंगल जो दोनों ट्रेजेक्टरीज के बीच में कांस्टेंट है। नाउ एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बना लेंगे इन टर्म्स ऑफ y डैश, एंड देन लास्ट स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेट। तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा, स्टेप 3 वुड बी फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन इन y डैश, एंड स्टेप 4 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट। और ऑर्थोगोनल में क्या हो रहा था, क्योंकि दोनों ट्रेजेक्टरीज ऑर्थोगोनल थी, मतलब उनके बीच का एंगल 90 था, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो गया था, -1। तो वहां हमने क्या किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की स्लोप या dy बाई dx के टर्म्स में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के dy बाई dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया था, -dx/dy। तो हमें किसकी ट्रेजेक्टरी मिल जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी विच इज ऑर्थोगोनल टू द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया था। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ज्यादा है रादर देन आइसोगोनल, मैंने बता दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ही है मेन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि we have to find the orthogonal trajectory of y square equals to 4ax where a being the parameter। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट्स से y square equal to 4ax is a horizontal parabola, तो फैमिली ऑफ पैराबोला a की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें डिफरेंट पैराबोलास मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, एक ऐसे कर्व्स ढूंढ रहे हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स ढूंढ रहे हैं जो जिसका हर मेंबर, जो हम फैमिली ऑफ नंबर्स का जो फैमिली ऑफ कर्व्स निकाल रहे हैं उसका हर मेंबर इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स के हर मेंबर को किस एंगल पे काटे, 90 पे काटे। ये तो ऐसे फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन हम निकाल रहे हैं जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स के हर मेंबर को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या था, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। तो क्या होगा, 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 4a, एंड 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो y बाई 2 इज dy बाई dx इक्वल्स टू a, और ये a हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, a की जगह y बाई 2 dy बाई dx, तो y से y कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वी गेट y is equal to 2x dy by dx। This is your required differential equation। Now step 1 तो ये हो गया। Step 2 क्या है, replace dy by dx by minus dx by dy। तो y is equal to 2x minus dx upon dy। Step 3, इसको प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम बना लें तो क्या हो जाएगा, dy into y is minus 2x into dx। ये तो वेरिएबल सेपरेबल हमारा बन गया। एंड स्टेप 4 क्या था, इंटीग्रेट कर देना हमें। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर बाई 2 एंड दिस विल बी -2 इंटू x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c, विच इज 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 2c, और 2c को हम कैपिटल C एक मान लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू c। नाउ इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, ये वो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं जिनका हर मेंबर इस पैराबोला के हर मेंबर पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो एंगल 90 डिग्री पे करेगा। अब क्योंकि यहां भी पैरामीटर c है, तो इसकी भी c की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अलग अलग नंबर्स मिलेंगे, और यहाँ a है, a की डिफरेंट वैल्यूज के लिए पैराबोला डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे। तो इसका जो हमने ये इक्वेशन निकाली है, इसका हर मेंबर पैराबोला के हर मेंबर पे किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पे करेगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ xy इज इक्वल टू c। ये एक हमारा फैमिली ऑफ कर्व्स होगा, क्योंकि c की डिफरेंट वैल्यूज के लिए we'll get an hyperbola। अब हमें एक ऐसा फैमिली ऑफ कर्व्स की इक्वेशन निकालनी है जिसका हर मेंबर इस गिवन हाइपरबोला के हर मेंबर को इंटरसेक्ट करे एट 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री। तो स्टेप 1, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। तो क्या होगा, x dy by dx प्लस y बाहर x का 1 और c का 0।
तो dy by dx comes out to be minus y by x. Step 2, replace dy by dx by dx minus dx by dy. Minus dx upon dy is minus y by x. माइनस से माइनस गया एंड देन फाइनली वी हैव टू इंटीग्रेट. तो यहाँ तो x dx बाई dy आ गया. तो इफ वी इंटीग्रेट दिस तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई 2 प्लस c. दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c, which implies x square minus y square is equal to 2c, and I can write 2c as another constant capital C. तो ये वो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं जिनका हर मेंबर इसके गिवन हाइपरबोला के हर मेंबर को इंटरसेक्ट करेगा एट 90 डिग्री. तो दिस इज द आंसर. Now let's take the next question. Find the orthogonal trajectories of the family of the curves x square plus y square is equal to cx. Now looking at the family of curves जो given है, it represents circle. It represents circle. तो ठीक है. तो step 1 क्या है? Find the differential equation of the given family of curves. तो differentiate करें 2x plus 2y dy by dx is equal to c. Now c की वैल्यू अब हम यूज कर लें अपनी इक्वेशन में. तो क्या हो जाएगा? First of all we have to find the differential equation. This is x square plus y square into x times 2x plus 2y dy by dx. तो x square plus y square is equal to 2x square plus 2xy dy by dx. So taking 2x square on the left side, we have y square minus x square is 2xy dy by dx. तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन रेडी हो गई. स्टेप 2 was replace dy by dx by minus dx by dy. तो y square minus x square into 2xy times minus dx upon dy. तो माइनस को राइट लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हो गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy इंटू dx अपॉन dy. अब इसमें हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म हमारा इसमें यूज हो रहा है. तो इफ वी लुक क्लोजली ये हमारा होमोजेनियस का फॉर्म है. dy by dx इज इक्वल टू 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर होमोजेनियस फंक्शंस एंड ऑफ द सेम डिग्री. डिनोमिनेटर भी डिग्री 2 का है, न्यूमरेटर भी डिग्री 2 का है. तो देन तो इज वेरी इजी. वी हैव टू यूज y इज इक्वल टू vx. इंटीग्रेट करना है तो y इज इक्वल टू vx. सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को. तो क्या होगा? dy by dx would be v plus x dv by dx. सब्स्टिट्यूट करें v plus x dv by dx is equal to 2x vx upon v square or rather x square minus v square x square. तो होमोजेनियस में क्या होता है? राइट साइड में हमारा x एलिमिनेट हो जाना चाहिए था. तो क्या हो गया? 2v upon 1 minus v square. तो if we take v on the right side तो 2v upon 1 minus v square minus v which is 2v minus v plus v cube whole divided by 1 minus v square. So what do we get? dv by dx into x is v plus v cube upon 1 minus v square. अभी तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा. dv 1 minus v square upon v into 1 plus v square is dx upon x. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे हमारा पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा. तो वी कैन राइट दिस एज 1 minus v square upon v 1 plus v square and can be written as a upon v plus bv plus c upon 1 plus v square. तो कोफिशिएंट कंपेयर करें आफ्टर टेकिंग एलसीएम. ab square plus bv square plus cv is equivalent to 1 minus v square. डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे. तो दिस वुड बी a plus b into b square plus cv plus a is equivalent to 1 minus v square. तो a तो ऑब्वियसली 1 हो गया. हम कंपेयरिंग द कांस्टेंट पार्ट. देन v स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ पे a plus b है एंड v है नहीं. वी कैन राइट 0 भी. तो c is 0.
एंड सिंस a is 1 तो b क्या आ गया -2. तो therefore this expression becomes 1 upon v and b is -2v upon 1 plus v square. यानी अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है. तो दिस इज 1 upon v dv -2 कॉमन, rather 2v 1 plus v square dv and this is dx upon x. This comes out to be ln v minus 1 plus v square को अगर t है तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, तो दिस इज ln 1 plus v square mod and then this is ln x mod and for convenience we'll take ln c. तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लें तो this becomes ln v upon 1 plus v square is equal to ln x into c and taking anti-log both sides we have v upon 1 plus v square is equal to x into c. अब v की जगह हम क्या रख दें y by x, तो y by x upon 1 plus y square upon x square is x into c. So this can be written as y into x upon x square plus y square is equal to x into c. तो x से x cancel हो गया and we are left with therefore y equals to x square plus y square into c. ठीक है. So therefore this is the equation of the orthogonal trajectory of curves to the given curve. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं जिनका हर मेंबर हमारे गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स के हर मेंबर को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है.